नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि TRE 3 की जो परीक्षा है संपन्न हो चुकी है और ऑफिशियल आंसर की और OMR स्कैन्ड आपकी अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। उम्मीद है 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जब प्रश्न पत्र मिला था उस पर टिक कर लिए थे और उस आधार पर एक नंबर भी आपने देख लिए हैं अपने कि किसके आसपास बन रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य है कि हम आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान TRE 3 की एक अनुमानित कट ऑफ बताना है। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास भी बन रहे हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स काफ़ी दूर हैं, ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं आपको दोस्तों झूठी दिलासा नहीं दूंगा और आपको बस एक सलाह देना चाहूँगा आपका छोटा भाई होने के नाते कि आप लोग TRE 4 में जो 1,60,000 भर्ती आ रही है उसमें आंखें बंद करके लग जाइएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस TRE 3 का एग्ज़ाम दिया था। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, एनालिसिस करने से पहले मैं दोस्तों BPSC TRE 2 में ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी और वहीं पर मेरा ट्रेनिंग कार्य भी संपन्न हुआ था। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं आता जाता कुछ नहीं, पता नहीं क्या किए, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, अगर मेरी अलग अलग लोगों से अलग अलग चर्चा हुई इस बिंदु को लेकर के कि जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है और पेपर का लेवल क्या था। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों से बात करने पर मुझे अलग अलग आंकड़े प्राप्त हुए हैं। किसी का मानना था कि पेपर जो था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। कुछ लोगों ने कहा पेपर तो मॉडरेट था और कुछ लोगों का मानना था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इजी ये पेपर उन लोगों को लगा जिन लोगों ने पेपर ही नहीं दिया। समझ रहे हैं ना। और वाकई में वो सबसे बड़े वाले होते हैं जो पेपर नहीं देते, उनको लगता है पेपर सबसे आसान था, ठीक है। मगर दोस्तों, अगर इस पेपर का एक संतुलित अध्ययन किया जाए तो पेपर का दोस्तों जो लेवल आया है वो मॉडरेट टू हार्ड आया है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल का दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो आया है। और मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्ज़ाम का मतलब होता है कट ऑफ आपकी जो होती है वो 80 माइनस ही होती है, यानी 80 के ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाती है। लेकिन जब पेपर इजी टू मॉडरेट हो जाता है तो वही कट ऑफ 80 प्लस चली जाती है। इसलिए जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस जाएगी, तो ऐसे लोग पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि कट ऑफ इतनी कतई नहीं जाने वाली है। आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आपको कट ऑफ के पेज पर ले जा रहे हैं और अगर आप हमारी इस कट ऑफ के एनालिसिस से कितना सहमति रखते हैं और कितना असहमति रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कट ऑफ के पेज पर आपको हम ले चलते हैं। ये दोस्तों हम कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं। दोस्तों, हम 6 की 6 कैटेगरियों की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम UR कैटेगरी की बात कर रहे हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका 75 से 77 और फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका 67 से 69 नंबर बन रहा है तो दोस्तों तो 99% चांसेज हैं कि आप लोगों का दोस्तों जो चयन है हो जाएगा। 100% दोस्तों दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों, आप ये मान करके चलिए +-2 कर लीजिए। +-2 हो सकता है 1-2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिले, मगर इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम EWS कैटेगरी की बात कर लें, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और मेल में 65 से 67 और फीमेल में 62 से 64 नंबर बन रहा है तो दोस्तों आपके सेलेक्ट होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और आप मानसिक रूप से पॉजिटिव रहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम BC कैटेगरी से अगर आप हैं और आपका 64 से 66 और फीमेल में 61 से 63 नंबर बन रहा है तो दोस्तों आप सभी लोग सिलेक्शन लेने की बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर हम ईबीसी की बात करें, अगर आप ईबीसी मेल हैं तो 60 से 62, और अगर आप फीमेल हैं तो 57 से 62 नंबर बन रहा है, तो आप सभी लोग दोस्तों सेफ जोन में हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में 53 से 55 पुरुषों की और महिलाओं की 50 से 52 नंबर कट ऑफ जा सकती है। और अंत में एसटी अगर हम कैंडिडेट की बात कर लें, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो पुरुषों की 51 से 53 और महिलाओं की 48 से 50 नंबर दोस्तों अगर आपका बन रहा है तो आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो आसपास भी तो आप पॉजिटिव रहिए और काउंसलिंग की तैयारी करिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। लेकिन आपके मार्क्स में और इन नंबरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों, बहुत कम मार्क्स हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी लोग बिना देर किए TRE 4 में लग जाएं दोस्तों, क्योंकि वहाँ 1,60,000 भर्ती आपका इंतज़ार कर रही है। तो जो कमियां रह गई हैं 3 में, उनको 4 में ना दोहराएं और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो दोस्तों अगर हम बीपीएससी से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने सारा कुछ वहाँ पर किया हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम बीपीएससी से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको दे सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस हम इतना ही रखते हैं, और जैसे ही कोई बीपीएससी से रिलेटेड नई सूचना आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।